अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी टॉपिक है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ द नंबर इज़ अ एटॉमिक नंबर इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अब आप कोई भी एलिमेंट ले लो, मतलब किस भी टाइप का आप एलिमेंट ले लो, उसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका हम क्या कहते हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जेड। जो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो जेड से किया जाता है, या एटॉमिक नंबर की जो साइन है वो जेड है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव अ सेम एटॉमिक नंबर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एलिमेंट के सारे एटम, जबकि हमने पढ़ा है कि एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम सब सेम होते हैं। जब एटम सेम होंगे तो सबके एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो जो भी एलिमेंट होंगे उसमें जो एटम्स होंगे उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम ही होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसके पास सबके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, आयरन का कोई एलिमेंट है, मतलब आयरन का कोई पीस है, उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट है वो आयरन के होंगे। अब एक आयरन तो नहीं होगा ना, बहुत सारे आयरन होंगे। तो ये हम क्या कहते हैं, ये एक एलिमेंट है। तो या फिर गैस का कोई मिक्सचर ले लें, O3 ले लें, ओजोन ले लें। अब इसमें कितने, ये एक एलिमेंट है, इसमें कितने एटम्स है? 3 है। ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। अब ये भी हमारा एक किस्म का एलिमेंट है। तो या हम नाइट्रोजन ले लें, ये भी हमारा एक किस्म का एलिमेंट है। दो एटम के कॉम्बिनेशन है, जब दो एटम की कॉम्बिनेशन है, दो एटम सेम है, तो ये भी एक एलिमेंट है। एक नाइट्रोजन मिला है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, तो हमें याद ये देखना है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 7 है। अब इसमें जो भी एटम्स होंगे उसका सारे का सारा एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम है। अब हम एक का न्यूक्लियस बनाते हैं। अब नाइट्रोजन को देख लें, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका ये न्यूक्लियस हो, इसमें शेल। तो इसमें जो प्रोटॉन्स होंगे वो 7 प्रोटॉन्स होंगे, 7 प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन भी जाहिर सी बात है, जब प्रोटॉन 7 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। तो जब किसी न्यूक्लियस में जो भी उसको उसके पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो हम एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं कि एक एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 7 है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसके पास एटॉमिक नंबर 8 है, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 होंगे। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 होंगे। अब कोई भी एलिमेंट ले लो, अब कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका कोई भी उसका एटॉमिक नंबर उसका क्या बताता है, और उसका एटॉमिक नंबर बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी एलिमेंट होगा, अब कोई भी एलिमेंट ले लें, उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी नंबरिंग जो होती है ना वो हमेशा इक्वल होती है। अब हालांकि ये होता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है फिर नंबर वेरी होता है। फिर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी होगा। अगर मिसाल मिसाल के तौर पर ले लें, कोई क्लोरीन ले लें, क्लोरीन के का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब उसके पास जो प्रोटॉन्स है वो भी 17 है, 17 प्रोटॉन्स है, और जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने, 17 है। अब वो रिएक्शन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हुए, 18। कितने हुए, 18। अब इस तरीके से जो वो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है अब वो वेरी कर गए। अब वो रिएक्शन में वेरी कर गए ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं उसके पास अब प्रोटॉन थे ही ज़्यादा, नहीं, इलेक्ट्रॉन थे ही ज़्यादा, नहीं। तो जो इनिशियली है रिएक्शन से पहले जो कोई भी एटम होता है उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारा फाइनल गया, रीडिंग करते हैं। अब all atoms of an element have a same atomic number due to presence of same number of proton। अब उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए तो उसके पास सेम मतलब उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल इन ऑल ऑक्सीजन एटम हैज एट नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू एटॉमिक नंबर इज 8।
हमने पहले ही डिस्कस किया कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो उसके पास नंबर ऑफ जो सारे के सारे ऑक्सीजन एटम है उसके पास 8 होगा। द एटॉमिक मास इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो एटॉमिक मास होता है वो उन दोनों का सम होता है। तो हम कल एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे। टुडे आवर लेक्चर इज फाइनल हियर।